हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आखिर हाई स्कूल वाले आप जितने भी साथी हैं वो आप लोग ओएमआर शीट कैसे फिल करेंगे और किन किन आप गलतियों से बचेंगे, क्योंकि ओएमआर शीट जो 20 नंबर का है वो आपको पता है यहाँ पर 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होती है ओएमआर यहाँ पर। और उसका जो नया प्रारूप जारी किया गया है वो 17 जनवरी 2023 को यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही में आपको बता दें, अगर आप पुराना वाला ओएमआर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये नया प्रारूप आया हुआ है ये आपके लिए अलग होगा। तो इस वाले नए प्रारूप पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा 17 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया या फिर उस दिन इसको जारी किया गया। अब यहां पर बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने योग्य बात जो पहली बात है यहां पर यह कि केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरें, यानी गहरे निशान से आपको भरना है, ये नहीं हल्के हल्का भर देना है और पूरे अच्छे से भरना है। दूसरा पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर देना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे। बाकी ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि भी ना करें। बाकी ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी अगर आप उसको खुरचेंगे ओएमआर सीट को या फिर उस पे व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे कि सोचेंगे कि मैंने गलत गोला भर दिया है, तो अगर व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी ओएमआर जो है वो जांची नहीं जाएगी। बाकी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों आपको यहां पता है ये गलत तरीका है, यानी कि आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है और आप मान लीजिए बी नंबर है यहां पर तो सही का निशान आपको नहीं लगाना, ना तो ऐसे भरना है, ना ऐसे आधा गोला भरना है, ना एक कॉर्नर पे भरना है। आपको सही भरने का तरीका ये दिया गया कि पूरा का पूरा जैसे आपके गोले में ए लिखा हुआ है तो ए बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, यानी गोले के अंदर पूरा उसको ब्लैक कर देना है, जैसे यहां पर दर्शाया गया है ना। जब आप पूरा इसको ब्लैक कर देंगे तभी ये सही तरीका माना जाएगा। बाकी यहां पर देख सकते हो आप लोग ना कटिंग वगैरह दी गई है, तो इस तरीके का आपको नहीं भरना है, पूरा का पूरा गोला ही काला कर देना है। बाकी उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं और उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको निशान सिर्फ और सिर्फ गोले पे लगाना है, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरे का बी सही है तो बी वाले पे लगाना है। ये नहीं कि बी और सी दोनों पे लगाना, जो सही है उसी गोले पे लगाना है। ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर का ही लाइन सिलेक्ट करें, अगर 2 का बी सही तो लाइन जरूर देख ले, वरना 2 का 3 वाले बी पे लगा दे, ये गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा दिखता है, हो सकता है आप ना समझ पाए। इसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, प्रैक्टिस आपको जो बहुत जरूरी है। तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करना वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं। बाकी यहां पर ये चीज और भी दी गई है, ठीक है, कि पहला अच्छा जैसे मान लीजिए प्रश्न पत्र मार्क या सीरीज का जो आपको सीरीज नंबर लिखना है या मार्क का ये सारी चीजें लिखना है, तो जैसे वर्ड का पहले से यहाँ पर W दिया गया है तो यहाँ पर आपको देखना है, यहां पर आपको देखना कहां है वो चीज आपको सिलेक्ट कर लेना है। बी देखना है कि आपको यहां कहां पर है, तो वो चीज जैसे मान लीजिए बी नंबर है, ठीक है, या पहला अक्षर है, तो ये सारी चीजें आपको उसी अनुसार इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहां पर कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसमें परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है, ठीक है। बाकी इसमें कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। ये चीज आपको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का ये आपका प्रोफार्मा पूरा दिया गया, ओएमआर उत्तर पत्रक दिया गया है, इसमें आपका जिले का कोड आपको भरना है, केंद्र का कोड क्या है वो सारी चीजें आपको वहां पर कक्ष निरीक्षक भी बताएंगे। बाकी आपके जो प्रवेश पत्र लेके जाएंगे उस पर भी अंकित रहता है। अनुक्रमांक आपको भरना है, विषय कोड आपको भरना है, विषय का नाम लिखना है, बाकी प्रश्न पत्र की संख्या जरूर देखना। ये सारी चीजें आपको जो आपकी बेसिक चीजें इनको जरूर भरना है, वरना आप अगर थोड़ी सी भी चीजें मिस कर देंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बाकी
OMR क्रमांक संख्या, और इसमें भरने का जो सही तरीका है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां पर मान लीजिए 20 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन में जैसे पहले नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है तो बी को पूरा काला करेंगे, है ना, बी को पूरा काला कर देंगे। दूसरे का यहां पर सी नंबर सही है तो सी को काला कर देंगे, तीसरे का बी सही तो बी काला कर देंगे, मान लीजिए पांचवें का डी सही तो डी को काला कर देंगे, सातवें नंबर का आंसर जो है सी हमें सही लग रहा है तो हम सी को लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी सी को गोला एकदम काला कर देंगे। 10वें नंबर में मान लीजिए डी सही तो डी वाला काला कर। इसी तरीके से आपको 20 क्वेश्चन में करना है। ध्यान ये देना है कि जैसे 4 नंबर में आपने ध्यान नहीं दिया कि 3 नंबर का हमें बी है तो गलती से आपने 4 नंबर वाले बी पे लगा दिया, जब 4 नंबर वाले पे आए तो इसमें आपको लग रहा है कि सी नंबर सही तो इसमें सी लगा दिया, मतलब दोनों इसमें काले हो गए, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल चेक नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है कि जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसके जस्ट सामने वाले पे ही जो भी आपका ऑप्शन सही है उसी को आपको काला करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मोहर वगैरह, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें आप लोग भर लोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो प्रश्न पत्र पत्रिका है, यहाँ पर ये भरने का मैं आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। देखिए ये आपको यूपी एमएसपी पे भी मिल जाएगा, यूपी एमएसपी पे भी मिल जाएगा, बट वहां प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पीडीएफ होती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पूजा पब्लिकेशन की है ना। ये पूजा पब्लिकेशन की जो OMR सीट है, ये जो एक सीट है उसका मूल्य आपको ये 20 रुपए पड़ेगा, और 20 रुपए में आपको 12 सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 रुपए में आपको 12 पेज या 12 OMR सीट जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऐसे अगर आप फोटो कॉपी करवाने जाते हो तो आपको 2 से 3 रुपए, मान के चलिए 3 रुपए आपको देना पड़ता है, ठीक है, 3 रुपए आपको देना पड़ता है। तो 10 कॉपी आप कराते हो तो 30 रुपए का होता है, जबकि यहां पर 20 रुपए में आपको 12 कॉपी मिल रही है OMR प्रैक्टिस के लिए, और बिल्कुल OMR के तरीके की होंगी। तो इनको आप लोग जरूर से जरूर बाय करिए। आप अपने लोकल स्टोर पे जाइए, अपने मार्केट में जाइए, वहां पर आप बुक स्टोर वालों से बोलिए, अगर उनके पास नहीं अवेलेबल है तो वो अवेलेबल आपको करा के देंगे। उनसे आप बोलिए कि पूजा पब्लिकेशन की जो OMR सीट है हाई स्कूल की वो हमें प्रोवाइड करा के दीजिए। अगर आप उनके पास पहले से प्रोवाइड होगी तो आपको जरूर से जरूर वो दे देंगे। बाकी अगर उनके पास नहीं होगी तो वो मंगा करके आपको ये पूजा पब्लिकेशन की दे देंगे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, पूजा पब्लिकेशन में आप ऑनलाइन अगर इसको खरीदते हैं तो देखिए ये मैंने अमेजॉन का आपको दिखा दिया ना, अमेजॉन में आपको 63 से 65 रुपए आपको 20 दिखेगा, और 63 से 65 रुपए में आपको यहां पर 5 सीट प्रोवाइड कराई जाएंगी। 5 सीट यानी 5 बुकलेट समझ लीजिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इनमें एक में आपको 12 पेज देखने को यानी 12 OMR देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आप जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी आपको 120 रुपए के 6 सेट देखने को मिलेंगे। ये 6 सेट हैं, है ना, 6 सेट हैं, ये कुछ इस प्रकार के सेट हैं, ये 6 सेट हैं, और एक सेट में आपको 12 जो है मिलते हैं, एक सेट में आपको 12 OMR मिलते हैं। तो 12 इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, ठीक है, और 12 इसमें, 12 इसमें और 12 इसमें, इस तरीके का आपको OMR मिलेंगे। यानी एक OMR में कितने सेट होंगे आपके, यानी एक बुकलेट में आपके मान लीजिए आपके पास 6 बुकलेट हैं और एक बुकलेट में 12 होती है तो टोटल आपको 72 मिलेंगे, 12 छंग 72, यानी 72 OMR सीट मिलेगा आपको। बाकी अगर आप फोटो कॉपी करवाने जाएंगे तो इससे ज्यादा खर्च में आप चले जाएंगे, है ना। अगर आप 72 फोटो कॉपी करवाते हैं, मान लीजिए आप कितना फोटो कॉपी करवाते हैं, 72 फोटो कॉपी करवाते हैं, और 3 रुपए की दर से तो 216 रुपए आप देंगे, जबकि आपको इतने सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर जाइए, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर के आप पूजा पब्लिकेशन की ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग यहां से बाय नाउ क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अवेलेबल, यानी आप पहले सामान मंगवा लीजिए उसके बाद आप पैसा दीजिए, है ना। बाकी यहां पर Amazon पे भी अवेलेबल है, Amazon का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहां से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस आपके जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये 17 जनवरी को अभी अभी ही इसका नया प्रारूप आया हुआ है। तो आप जैसे मान लीजिए पुराने वाले OMR पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो नए वाले OMR पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वहां पर जो गलतियां होंगी ना, वहां पर जो आपकी गलतियां होंगी वो आप गलतियों से बच जाएंगे, उन आप गलतियों से बच जाएंगे। तो पूजा पब्लिकेशन की अगर आपके स्टोर पे आप जहां से बुक वगैरह खरीदते हो अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे बोलिए कि सर पूजा पब्लिकेशन की जो है OMR सीट जो प्रैक्टिस के लिए आती है उसको आप मंगवा दीजिए, तो वो आपको आपके लिए मंगवा देंगे। एक सेट अगर आप लेते हैं वहां से तो आपको 20 रुपए मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो वही आपको 65 से 120 रुपए का मिलेगा, जिसमें एक सेट में आपको कम से कम 12 जो OMR सीट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है बताइएगा। बाकी इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से, बाकी दोस्त मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, उनको भी बताइएगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी एग्जाम के लिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब भी आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके लिए यहाँ पर ओएमआर, आपकी पहली बार ओएमआर सीट आ रही है, तो इसमें आप इसको फिल करके प्रैक्टिस जरूर करें ताकि वहां पर आप गलतियों से बच सके। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।